जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं निर्मला आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत टाइम से मन कर रहा था कि गुरुजी का सत्संग शेयर करूं, लेकिन संगत जी टाइम नहीं मिल पा रहा था, या यूं कहे कि गुरुजी की आज्ञा नहीं थी कि सत्संग शेयर कर पाऊं। आज गुरुजी की आज्ञा हुई है तो मैं सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग साझा कर रही हूँ। तो संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नैनीताल से हूँ और संगत जी मेरे को डेट तो याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 2021 में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। और संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो संगत जी मुझे ये नहीं पता चला कि मैं ईश्वर से कनेक्ट हो रही हूँ। संगत जी, जिस समय मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी मुझे ये नहीं पता था कि भगवान, साक्षात भगवान ने मुझे खुद चुना है अपने चरणों से जोड़ने के लिए। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी प्रेगनेंसी थी, सेकंड प्रेगनेंसी थी। तो संगत जी, दोनों बच्चों, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के बीच में 12 साल का गैप है। और संगत जी, जो दूसरी मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता था। तो इस कारण संगत जी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को जो दूसरा मेरा बेबी था उसकी डिलीवरी मुझे 7वें महीने में करवानी पड़ी। संगत जी, 7वें महीने में करवानी पड़ी तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन संगत जी मेरा माइंड ऐसा डिस्टर्ब था, लेकिन मुझे दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, इसलिए संगत जी मैंने सिजेरियन ही कराया। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन संगत जी मैं नहीं मानी और मैंने सिजेरियन ही संगत जी अपना बेबी करवाया। संगत जी बेबी हो गया। बेबी होने के बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे हर चीज की चिंता सताने लगी। मुझे लगा कि मेरी टांगों में कुछ ना हो जाए, मुझे लगा अगर मैंने कोई वजन उठा लिया तो मुझे कुछ ना हो जाए। मैं वो कर लिया संगत जी, मतलब आई डोंट नो, मैं कभी ऐसी नहीं थी, लेकिन इस पीरियड में मुझे क्या हुआ मैं नहीं जानती, और कुछ ऐसा ही चलता रहा मेरे साथ। यानी कि संगत जी मैं डिप्रेशन, बहुत सीरियस होता गया, मैं इतनी डिप्रेशन में हो गई कि मुझे हर चीज में वहम नजर आने लगा, हर चीज में। संगत जी मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में, हर छोटी छोटी चीजों को लेके गंभीर हो जाना। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं इतनी बहम हो गई थी कि मतलब मैं अगर एक पानी का ग्लास भी उठा रही तो उससे भी मुझे डर लगने लग गया। शायद मैं खुल के किसी को बता नहीं पा रही थी कि मैं, मुझे कैसा महसूस हो रहा है या क्या मैं सोच रही हूँ, मैं किसी को नहीं बता पा रही थी। डॉक्टर्स के पास भी नहीं जा रही थी और संगत जी बहुत टेंशन में थी। संगत जी यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बता रही थी। संगत जी मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और संगत जी ना मैं अपना बेबी संभाल पा रही थी बहुत, क्योंकि संगत जी मैं बैंक में जॉब करती हूँ और संगत जी मैं बैंक भी अपने नहीं जा रही थी। मैं संगत जी बहुत ज्यादा परेशान थी। तो संगत जी मेरी वैसी ही एक मेरी भाभी से मेरी बात हुई। तो संगत जी उनको जब मैं पता लगा कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, तब संगत जी वो मेरे घर आई मुझसे मिलने के लिए। और संगत जी जब वो मेरे से मिलने के लिए आई और जब उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरी ये कंडीशन देखी, तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तब उन्होंने मुझे गुरुजी का सत्संग सुनाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चलो। संगा जी वो मुझे पहली बार, संगा जी वो मुझे मेरी जो बैंक से छुट्टियां चल रही थी संगा जी वहां पे, और उनने मेरी लीव करवाई और संगा जी उसके बाद वो मुझे गुरुजी महाराज के पास लेके गई। संगत जी फर्स्ट टाइम
हम उस दिन बड़े मंदिर गए। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई तो मतलब मैं ऐसी हरकतें करने लग गई वहां जाके कि जैसे बिल्कुल ही मेरे अंदर एक, वो कहते हैं ना, कोई शैतान बैठ गया हो, इस तरीके का कोई शैतान मेरे अंदर बैठ गया हो। इस तरीके की संगत जी मेरी हालत हो चुकी थी बड़े मंदिर में जाके। संगत जी जैसे जैसे सेवादार भेजते जा रहे थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और जो भाभी हमें लेके गई थी वो थी। और संगत जी मैं गुरु जी के दरबार में जाके वहां पे उन लोगों ने मुझे वहां बैठा दिया। और संगत जी गुरु जी के दरबार में बैठने के बाद मुझे नहीं पता संगत जी मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो गुरु जी ही जाने। संगत जी ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर से कोई चीज बाहर निकल गई, एकदम से जैसे मेरे शरीर में से आत्मा बाहर हो गई थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल मैं बेजान हो गई, बेजान, जैसे मेरे शरीर में कोई जान है ही नहीं, एकदम से जैसे कुछ बाहर निकल गया। उसके बाद संगत जी मैं बैठी रही, मुझे कुछ नहीं पता उस पीरियड, मुझे कुछ नहीं पता। और संगत जी एकदम से मैं बैठे बैठे गिर गई। बैठे बैठे संगत जी जब मैं गिर गई तो सेवादारों ने मुझे उठाया और संगत जी बाहर की साइड ले जाके उन्होंने मुझे चेयर के ऊपर बिठाया और वहां पे जल प्रसाद वगैरह उन्होंने मुझे पिलाया। उसके बाद संगत जी मुझे होश आया जैसे कि कोई मेरी आत्मा बाहर निकल के और वापस से मेरे शरीर के अंदर आई है। संगत जी उसके बाद मैं एकदम से नॉर्मली बिहेव करने लगी, एकदम से नॉर्मली हो गई। जैसे मेरी हालत, जिस हालत में वो मुझे बड़े मंदिर लाए थे उस हालत में ना होके संगत जी नॉर्मली बिहेव करने लग गई। मैं अपने हस्बैंड को छूटते के साथ बोलती हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ है। समझिए कोई मेरे मुंह से जवाब नहीं निकला, सिर्फ एक ही शब्द निकला कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बच्चा घर पे है, मम्मी के पास है और ठीक है। जबकि संजय जी मेरे बेबी को हुए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 1.5 महीने के आसपास हुआ था। और संजय जी 1.5 महीने मेरी हालत इस तरीके से हो गई थी। उसके बाद संगत जी मैं गिलास पानी का, मैंने आपको बताया कि मैं पानी का गिलास उठाते हुए मुझे डर लगता था, ऐसा लगता था जैसे कि मुझे कुछ हो ना जाए सिजेरियन होने के बाद। मेरे हस्बैंड मुझे वहां पे जल प्रसाद की बोतल पिलाने की कोशिश करते हैं तो मैं अपने हस्बैंड से वो बोतल लेती हूँ, खुद ही जल पीती हूँ। बिल्कुल नॉर्मली बिहेव हो गया। मेरे हस्बैंड भी देख के अचंभित रह जाते हैं कि 1.5 महीने से जो गिलास नहीं उठा रही है, जो कोई किसी वेट को उठाने से डर रही है, जो जमीन पे पैर रखने से डर रही है, वो आराम से बोतल से लेके पानी पी रही है। संगत जी इसके लिए शुक्राना, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी लंगर करके हम घर आते हैं और मैं बहुत लाइट फील करती हूँ, इतना लाइट फील करती हूँ जैसे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। संगत जी मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ। नॉर्मल होने के बाद संगत जी मैं रात को अपने घर में सोती हूँ, अपने बिस्तर पे सोती हूँ और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मैं जिस बिस्तर पे सो रही हूँ उस बिस्तर पे जो गुरुजी महाराज है वो आके मेरे सिराने बैठते हैं और मेरे सर पे हाथ रख के कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है। संगत जी उसके बाद मैं एकदम से चिल्लाती हूँ और मेरे हस्बैंड आते हैं और बोलते क्या हुआ। मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि यहाँ पे गुरुजी बैठे थे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ पे तो गुरुजी है ही नहीं। संगत जी मैं कहती नहीं, गुरुजी यहीं बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है, तुम सो जाओ। संगत जी मेरे को मेरे हस्बैंड सुलाते हैं और अगले दिन मैं सुबह उठती हूँ और संगत जी मैं एकदम से जैसे मैं पहले अपना मेरा रूटीन था घर में वैसे ही करने लगती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि अभी ऑफिस मत जाओ, अभी कुछ दिन और तुम रेस्ट कर लो। संजय जी नहीं, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि नहीं मुझे ऑफिस जाना है और मैं ऑफिस जाकर ही रहूंगी। संगत जी मैं ऑफिस जाती हूँ और मेरी मतलब मेरे बैंक से मेरी छुट्टी संगत जी वैसे तो 5 बजे के आसपास हो जाती थी। तो संगत जी उस दिन मैं अपने बैंक से छुट्टी लेके 4 साढ़े 4 बजे के आसपास निकल जाती हूँ। और संगत जी 4:30 बजे के आसपास निकलती हूँ और मैं सीधे संगत जी रेलवे स्टेशन पहुंचती हूँ। और संगत जी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मैं सीधे वहां से ट्रेन पकड़ती हूँ, सीधे संगत जी मैं दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हूँ। संगत जी मुझे नहीं पता कैसे क्यों क्या, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। और संगत जी मैं सीधे बड़े मंदिर आती हूँ।
संगत जी जब मैं बड़े मंदिर आती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे फोन करते हैं और मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ यही कहती हूँ कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ, गुरुजी के दर्शन करने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते हैं, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत गुस्सा होती है कि तुम ऑफिस गई थी, ऐसे तुम कैसे जा सकती हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गुरुजी खींच रहे हैं, गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुंच जाती हूँ और संगत जी बड़े मंदिर मैं पहुंचती हूँ, क्योंकि संगत जी नैनीताल से आने में मुझे दिल्ली के लिए बहुत समय लग जाता है। और संगत जी वहां से मैं एक ऑटो करती दिल्ली पहुंचने के बाद, और ऑटो करने के बाद सीधे मैं बड़े मंदिर पहुंचती हूँ। संगत जी बड़े मंदिर जब मैं वहां पहुंचती हूँ तो मेरी जो सबसे पहले मुलाकात होती है एक सेवादार अंकल से होती है, जो कि अपना नाम कुलदीप बताते हैं। संगत जी जब वो कुलदीप अंकल से मेरी मुलाकात होते हैं तो वो मुझसे पूछते कि आंटी आप पहली बार आए हो, तो मैं उनको बताती हूँ नहीं अंकल मैं पहले भी आई हूँ, और मैं नैनीताल से आ रही हूँ सीधे गुरुजी के दरबार में। तो अंकल कहते हैं कि मंदिर तो अभी बंद है, क्योंकि संगत जी मैं सुबह ही पहुंच जाती हूँ। तो वो कहते हैं आंटी मंदिर तो अभी बंद है और मंदिर शाम को ही खुलेगा। मैं अंकल को कहती हूँ नहीं मैं यहीं बैठ के वेट कर लूंगी गुरुजी का, और जब मंदिर खुलेगा तभी मैं अंदर जाऊंगी। संगत जी मेरे अंकल के फोन आ रहे होते हैं और मैं उनको बताती हूँ कि मैं ठीक ठाक पहुंच गई, तो मेरे अंकल कहते हैं कि हम भी वहीं आ रहे हैं। तो संगत जी मेरे अंकल भी वहां से ट्रेन पकड़ के सीधे बड़े मंदिर के लिए आते हैं। लेकिन संगत जी मैं बड़े मंदिर दर्शन करने के बाद, आप यकीन नहीं मानोगे, बड़े मंदिर में दर्शन करने के बाद मेरा सवाल गुरुजी से एक ही होता है जब शाम के समय मंदिर खुलता है। तो मेरा सवाल यही होता है कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे बस एक चीज का जवाब पूछना था आपसे, इसलिए मैं नैनीताल से यहाँ आई हूँ कि आप उस दिन मेरे पास आए थे कि नहीं आए थे, और आपने मुझे कहा था कि चिंता मत कर, ये सच था या झूठ था। और संगत जी मैं वहां बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मैं आपके पास सिर्फ यही पूछने आई हूँ, मुझे इसका आप जवाब दो। अगर वाकई में आप हो तो मैं मानती हूँ कि आप हो, क्योंकि आप हो तभी मैं अपनी नॉर्मल अवस्था में आई हूँ, अपने बच्चों की देख रेख कर पा रही हूँ। तो गुरुजी मुझे आप इस चीज को प्रमाणित करके दिखाओ। संगत जी ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी कि मैंने गुरुजी पे सवाल उठाया। और संगत जी इतने में मैं क्या देखती हूँ कि संगत जी जो कुलदीप अंकल हैं वो आते हैं मेरे पास और मुझे कहते हैं कि आंटी आपको जो है ना बाहर लंगर हॉल में एक अंकल बुला रहे हैं, और वो आपको बुला रहे हैं, एक बार आप वहां चले जाओ। मैं बड़ी अचंभित होती हूँ कि मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं हूँ, वो अंकल मुझे क्यों बुला रहे हैं। संगत जी मैं उन कुलदीप अंकल को कहती हूँ कि अंकल है कहाँ पे, तब संगत जी वो मुझे उनके पास लेके जाते हैं। और वो जब मैं उनके पास जब जाती हूँ तो वो मुझे गुरुजी का एक स्वरूप देते हैं, एक लॉकेट स्वरूप देते हैं, एक पॉकेट स्वरूप देते हैं। और संगत जी वो मुझे कहते हैं कि आंटी गुरुजी का जिस गुरुजी से आप सवाल अभी कर रही थी, गुरुजी का अभी अभी जवाब आया है कि वो आपके पास आए थे, ये बिल्कुल उतना ही सत्य है जितना कि सूरज और चंद्रमा सत्य हैं। संगत जी मैं एकदम अचंभित कि ये बात तो मैं गुरुजी से मन ही मन कर रही थी, तो इन अंकल को कैसे पता चली। तो मैं उन अंकल को कहती हूँ कि अंकल ये तो मैं मन ही मन कर रही थी। तब वो अंकल कहते हैं कि आंटी यहाँ सब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं गुरुजी, यहाँ तर्क वितर्क कुछ नहीं है, गुरुजी सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आपने गुरुजी से आपने सवाल पूछा, जवाब गुरुजी ने मुझे दिया, उसका आंसर मुझे गुरुजी ने आपको देने के लिए कहा कि गुरुजी उस दिन आपके पास आए थे। संगत जी फिर क्या था मैं को बता नहीं सकती, मेरी आंसुओं की धारा जो बही वो रुकी नहीं। मैं संगत जी नमस्तक हो गई गुरुजी के चरणों के आगे और अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करने लगी कि गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं आपको परखने के लिए इतनी दूर से यहाँ आ गई। संगत जी मैंने बहुत क्षमा याचना गुरुजी से मांगी। उसके बाद संगत जी अब दिल्ली जैसे स्थान में मैं रुकूं कहाँ, मैं किसी को जानती नहीं थी, कहाँ मैं जाऊं। और संगत जी मंदिर बढ़ाने का टाइम भी उस समय बंद करने का टाइम होता जा रहा था, क्योंकि संगत जी 11 साढ़े 11 तक मैं मंदिर में ही रुकी हूँ, सेवादार कुलदीप अंकल के साथ में ही सेवा करती रही, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया, जैसी सेवा मुझे मिली वहां पे उस समय मैंने करी।
संगत जी फिर उसके बाद में जब मंदिर बंद करने का समय आता तो सेवादार अंकल जो कुलदीप अंकल हैं, वो मुझे कहते हैं कि आंटी आप जो है हमारे घर चलो, आपके हस्बैंड आ रहे हैं, हम उनको आपका नंबर दे देंगे, वो आप हमारे घर ही सीधे आ जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी अंकल का, शुक्राना कुलदीप अंकल का कि उन्होंने उस समय मुझे अपने घर में जगा दी। संगत जी उनके घर पहुंच के संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में वो सब चीजें पता चल गई जो संगत जी मैं जानना चाहती थी, जो मेरे मन में सवाल थे वो सब कुछ मुझे पता चला। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी मेरे हस्बैंड आते हैं, मेरे हस्बैंड को भी बड़े मंदिर में आना बहुत अच्छा लगा उस दिन। संगत जी वो गुस्सा थे, नाराज थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए और संगत जी मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी वैसे ही पटरी पे चलने लग गई जैसी चल रही थी। उसके बाद संगत जी मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि काश तुम्हारा रिटायरमेंट दिल्ली हो जाए, काश तुम्हारा रिटायरमेंट दिल्ली हो जाए। तो मेरे अंकल भी यही कहते थे कि गुरुजी आप ही करवा सकते हो ये वाला काम, तो क्योंकि शंकर जी मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, तो मेरे हस्बैंड गुरुजी से यही कहते थे कि गुरुजी आप हमें भी अपने पास बुला लो, दिल्ली में बुला लो, और यहाँ से आपके पास जाना ना बड़ा मुश्किल होता है। संगत जी वो कहते हैं ना, बिल्कुल कुलदीप अंकल ने सच कहा था कि गुरुजी हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हर चीज प्रैक्टिकल। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड का संगत जी दिल्ली में ट्रांसफर हुआ, और संगत जी अभी तक हम दिल्ली में ही सेटल हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का। और संगत जी गुरुजी ने जो इतनी लंबी दूरी थी बड़े मंदिर आने की, वो इतने छोटे में कर दी। और संगत जी आज हम लोग रोहिणी में ही संगत जी सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं, और संगत जी वहीं पे मेरे हस्बैंड दिल्ली के स्कूल में पढ़ाते हैं। और संगत जी हमारे लिए नौकरी इतनी बड़ी बात नहीं है, रहना इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि गुरुजी के पास जाना बहुत आसान हो गया। और संगत जी ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन बड़ा मंदिर बंद रहता है, वो बात अलग है संगत जी, ऐसा कोई दिन नहीं जब हम गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर ना जाते हो। संगत जी मेरे हस्बैंड की जो स्कूल से छुट्टी हो जाती है वो संगत जी 6 बजे के समथिंग हो जाती है, क्योंकि उनकी जो शिफ्ट लगती है वो दोपहर की लगती है। उसके बाद संगत जी हमारा डेली का रूटीन है बड़े मंदिर जाना, गुरुजी को धन्यवाद करना, हर छोटी से छोटी चीजों की, हर छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी चीजों की, सब चीजों के लिए गुरुजी का धन्यवाद। क्योंकि संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस पवित्र स्थान पर, उस धरती के स्वर्ग पे जाते हैं रोज, जहाँ पे हमारे प्यारे गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। बहुत पॉजिटिविटी मिलती है संगत जी। अब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है संगत जी, वो भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलता है। और संगत जी ये बच्चा भी, सेकंड बच्चा भी गुरु जी ने ही मुझे ब्लेस किया, इसके लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, मन की सारी बात गुरुजी जानते हैं संगत जी। टोटल हमने पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण कर रखा है, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे दोनों बच्चों ने, मेरी मदर इन लॉ ने, संगत जी टोटली हमने समर्पण कर रखा है। जबकि संगत जी मैं सरदारनी हूँ, मेरे हस्बैंड हिंदू मतलब ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और संगत जी हम सबने मिलके टोटल गुरु जी को समर्पण कर रखा है, जिसके लिए संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी नैनीताल से मुझे अपनी बैंक की जॉब छोड़नी पड़ी, और संगत जी अब मैं यहाँ पे ही संगत जी पंजाबी बाग में ही पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करती हूँ, ये भी गुरु जी की कृपा से ही हुआ। संगत जी गुरु जी वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे बेटर होता है। आज मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, मेरे मदर इन लॉ सारा सुखद जीवन सिर्फ गुरुजी की कृपा से कर रहे हैं। संगत जी मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, और संगत जी मेरे बच्चे मदर इन लॉ रखती है, और संगत जी बहुत खुशहाल परिवार गुरुजी ने हम सभी को बख्श रखा है, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। बस संगत जी कभी कभी यही सोचती हूँ कि ना शायद वो ट्रेजरी मेरे साथ घटी होती, ना वो अनहोनी मेरे साथ घटी होती, और ना ही वो भाभी मुझे गुरुजी के पास लेके जाती, तो शायद गुरुजी से जुड़ना नहीं होता। वो माध्यम गुरुजी ने बनाया अपने से जोड़ने का, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी को जब जोड़ना होता है ना संगत जी, चाहे आप किसी भी धरती के कोने पे हो, गुरुजी अपने पास किसी ना किसी तरीके से बुला ही लेते हैं। वही गुरुजी ने किया।
संगत जी, हम पूर्ण रूप से गुरु जी को समर्पण कर रखे हैं। अब बस मैं, मेरे अंकल यही दुआ करते हैं गुरु जी से कि आखिरी सांस भी हमारे आपकी चरण कमलों में ही कटे, क्योंकि संगत जी, जो गुरुजी ने किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने वो करके दिखाया, वो सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। बस संगत जी, मैं वाणी को यही विराम दूंगी। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर सभी गुरु परिवार के साथ और भी सत्संग शेयर करूंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। संगत जी, मैं मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।